देखिए भैया, जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में नहीं दे रखे, ठीक है। तो क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, प्लीज बोली नहीं कोई भी, ठीक है। और मंडे से आपका 3rd चैप्टर चालू है, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, पहला क्वेश्चन है सीबीएसई आउट ऑफ दिल्ली 2006 में आया था, ठीक है। कह रहा है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड में डॉट लगा दूंगा, ठीक है, फोटो ले लो केवल क्वेश्चन की, ठीक है। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड बाय द 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन द सीरीज विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज across the 6 माइक्रोफैराड is 2 volt. Compute the total battery voltage. देखिए मैं क्या कह रहा है, कह रहा है भैया एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, और एक दूसरा है सीरीज में इसके जो कि क्या भैया 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। इसका वोल्टेज मैंने मान लिया क्या है, वी, क्या है, वी है वोल्टेज, ठीक है भैया। भाई प्लीज यार, रिक्वेस्ट है भाई, हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज। अब तो बच्चों के पैर पड़ने पड़ेंगे मेरे को, ठीक है। तो भैया कह रहा है भैया कि जो 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उस पर 2 वोल्ट की पोटेंशियल आ रखा है। कितना पोटेंशियल है, 2 वोल्ट का। तो कह रहे हैं बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, ये भैया दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, रिपीट कर रहा हूं। कह रहा है भैया 2 कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड, ध्यान दीजिए, ठीक है भैया। पोटेंशियल क्या है भैया पता नहीं है, ठीक है भैया, लेकिन बता रखा है 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस में 2 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो भैया कह रहा है कुल पोटेंशियल की वैल्यू निकालिए। देखिए भैया बहुत सही पहुंचा, मुझे पता है कि यहाँ पे क्यू जो होगा वही क्यू यहाँ पर होगा, बोलो हाँ, सीरीज में है तो क्यू क्या होता है भैया, सीवी। तो यहाँ पे चार्ज अक्रॉस, इसको C1 ले लेता हूँ, इसको क्या लेता हूँ भैया C2। तो चार्ज अक्रॉस Q1, यहाँ पे क्या हुआ, C1 के अक्रॉस में चार्ज निकाल रहा हूँ C1, और क्या हुआ भैया V1। तो C1 क्या है भैया 6 माइक्रोफैराड, बोलो हाँ, और V क्या है 2 वोल्ट। तो क्या हुआ 12 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, बोलो हाँ। इतना ही क्या होगा, Q2 भी होगा, Q1 बराबर में Q2, और क्या आएगा 12 × 10⁻⁻6, ठीक है कूलम। अच्छा Q2 क्या होगा C2 इंटू में V2, बोलो हाँ, ठीक है। तो 12 × 10⁻⁻6, तो भैया V2 क्या होगा 12 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय क्या होगा भैया C2। तो 12 × 10⁻⁻6, C2 क्या है भैया 12 माइक्रोफैराड का है, क्या है 12 माइक्रोफैराड का। तो भैया ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा 1 वोल्ट। तो यानी इसके अक्रॉस में 2 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस में क्या है भैया 1 वोल्ट। आपको पता है ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज में। तो सीरीज में जो कुल पोटेंशियल होगा वो V1 जो कि इसके अक्रॉस में आया है प्लस V2 जो कि इसके अक्रॉस में, यानी 2 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट बराबर में 3 वोल्ट। स्वाहा, कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींच। अगला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, दोनों की फोटो खींचो क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन की फोटो खींच लिया, ऊपर वाले की क्रॉप कर दी उसको, ठीक है। हाँ तेरा काम बढ़ गया, हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर कर, उसको क्वेश्चन अटैच कर दियो, ठीक है। देखिए भैया अगला क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल 2004 में आया था, ठीक है भैया 4 में, मतलब आप में से कई बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, ठीक है भैया। कह रहा भैया टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन द आर चार्ज बाय द 12 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, ठीक है भैया। देखिए कह रहा भैया 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जो कि 2 वोल्ट से चार्ज किया गया, किससे 2 वोल्ट से, और एक क्या है भैया 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जो कि किससे चार्ज किया गया भैया आपका 5 वोल्ट से। किससे किया गया भैया 5 वोल्ट से रिस्पेक्टिवली। दीज टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसके बाद दोनों चार्ज कैपेसिटर को क्या कर दिया भैया सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है भैया। These two charge capacitor are connected in series, ठीक है भैया, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। Find the potential across each capacitor, ठीक है भैया, find the potential across each capacitor, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ इसमें कितना चार्ज आएगा,
मैंने मान लिया ये C1 है और ये क्या है भैया V1 है, तो Q1 क्या आएगा भैया C1 V1, बोलो हाँ। C1 क्या है 3 माइक्रोफराड है ना, और V1 क्या है भैया 2। सॉल्व कीजिए, 6 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये Q फराड कूलाम कुछ भी, Q2 ये क्या है भैया C2, ये क्या है भैया V2, तो Q2 क्या होगा C2 V2, तो Q ये क्या C2 क्या है 6 माइक्रो, बोलो हाँ। V2 क्या है भैया 5, बोलो हाँ। तो क्या होगा भैया 30 × 10⁻⁻6। ये क्या हुआ इसके ऊपर चार्ज, ये वाला उसके पास, फिर दोनों को क्या किया एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक साथ सीरीज में कनेक्ट जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो कुल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल सम क्या होगा भैया C1 V1 प्लस C2 V2। C1 V1 की वैल्यू क्या रखी भैया 6 × 10⁻⁻6 और C2 V2 की वैल्यू क्या रखी है 30 × 10⁻⁻6, 36 × 10⁻⁻6। ये क्या हुआ टोटल चार्ज, ठीक है भैया। और आपको पता है सीरीज में जो कुल चार्ज होता है वही दोनों कैपेसिटर के ऊपर होता है, 36 × 10⁻⁻6, 36 × 10⁻⁻6। कोई कंसेप्ट क्लियर, सबका क्लियर है। जो कुल चार्ज होगा सीरीज में, जो कुल चार्ज है पहले कैपेसिटर का दूसरे कैपेसिटर जो कुल चार्ज आएगा वही क्या होगा सीरीज में दोनों के ऊपर माना जाएगा, ठीक है भैया। तो आप देखिए भैया हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। बेटा V1 क्या होगा, बेटा क्या V1 क्या होगा, ये Q1 आ गया, बोला हाँ। अभी Q1 डैश आ गया क्योंकि Q1 तो हमारा ये था ना, Q1 डैश क्या आ गया भैया 36 × 10, Q1 डैश नहीं लिखो QT लिखो, क्या लिखो भैया QT, टोटल चार्ज, सब टोटल चार्ज। तो ये क्या होगा भैया C1 की वैल्यू V1 की वैल्यू क्या होगी QT अपॉन में C1, बोलो हाँ। और इसके अक्रॉस में V2 पोटेंशियल कितना होगा भैया QT अपॉन में, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म, फोटो ले अब जल्दी निकालना पोटेंशियल बाबू, क्या दिक्कत, सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होता है दोनों के सम के एडिशन के बराबर होता है, तो समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीवियस में कराऊंगा, ठीक है। CBSE दिल्ली 2002 में, इसमें आप में से कोई बच्चा पक्का पैदा नहीं होगा, श्योरिटी हो सकता है कोई पढ़ रहा, एक मैं ही बच्चा हूं जो यहाँ पे पैदा हुआ था, इस टाइम पैदा हो चुका था, मतलब 7 साल का था। ओए देखिए भैया फोटो खींचिए जी, ये देखिए, ये आपका A, ये आपका B, ये 40, बोलिए नंबर बोल जल्दी, 40 माइक्रोफराड, किस पे देखिए 40 है, बोल 60 माइक्रोफराड, अगला बोल यहाँ पे, ये क्या, ये भी 60 है, 60 माइक्रोफराड, ये क्या 60, ये भी 60 है, ये क्या 10 माइक्रोफराड, ये क्या 10 माइक्रोफराड। कह रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना भैया, ठीक है भैया। ये तीनों आपस में क्या है सीरीज में, तो भैया क्या हुआ 1 बाय में 60, 1 बाय में 60, 1 बाय में 60, 1 बाय में 60, 3 बाय में 60, 1 बाय में 20, उल्टा कर दो 20, यहां से यहां तक का कुल रिजल्ट क्या है भैया 20 आ गया, 20 माइक्रो, बोलो हाँ, ठीक है भैया। ये दोनों पैरेलल में है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका भी 20 आएगा, बोलो हाँ 20 माइक्रोफराड, ठीक है। ये 40 वाला बाहर निकाल दो, अच्छा ये, अरे चलो समझ गए ना, पहले ये काम कर लेते हैं, इसका पूरे का यहां से क्या ले लिया भैया, क्या है 20 माइक्रोफराड, ठीक है। इस दोनों का क्या हो गया भैया 20 माइक्रोफराड, और ये अभी ये केवल एक कैपेसिटर ये बचा, एक कैपेसिटर ये बचा, और ये क्या भैया यहाँ से, तो डायग्राम बनाते भैया, एक ये रहा, ये दोनों आपस में क्या है, अब ये पूरा एक कैपेसिटर और ये क्या आपस में पैरेलल में है,
तो एक ये रहा, एक ये रहा, उसके बाद ये रहा, ये वाला ए एंड है और ये वाला क्या है भैया, बी एंड है। ये क्या है भैया, 40 माइक्रोफैराड, बोलो हाँ। 20 माइक्रोफैराड, बोलो हाँ। 20 माइक्रोफैराड, 20 और 20 क्या हो गया भैया, 40। अब ये 40 बन गया, पूरा का पूरा क्या हो गया भैया, 40 माइक्रोफैराड। अब ये 40 और ये 40 क्या है, ये पूरा ही बन गया ना भैया। ये 40 और ये 40 क्या है भैया, सीरीज में तो 1 बाय में 40, 1 बाय में 40 क्या होगा, 2 बाय में 40, 1 बाय में 20, तो क्या हुआ, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस इक्वल्स टू में 20 माइक्रोफैराड। ये निकालना था, हो गया खत्म, स्वाहा। और जो एक क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है भैया। क्वेश्चन कह रहा है भैया, ऑल्सो कैलकुलेटेड टोटल चार्ज दैट फ्लो इन द सर्किट बाय 100 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस। कह रहा भैया देखिए, आपको कुल चार्ज निकालना है। क्या निकालना भैया, हमें क्या पता लग गया, कुल कैपेसिटेंस। हमें क्या पता लग गया, और पोटेंशियल कितना रखा है, कुल 100 वोल्ट। कितना रखा भैया, 100 वोल्ट। तो कुल चार्ज कितना गया, तो कुल कैपेसिटेंस इनटू में कुल पोटेंशियल कर लोगे भैया, निकल आएगा टोटल चार्ज इतना फ्लो हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया फोटो ले, क्वेश्चन की पहले ले लिया अगर बाबू, बाबू आज तेरी मेहनत बढ़ा दी है मैंने। देखिए भैया, बहारों फूल बरसा मेरा मेरा महबूब जाओ रंग लगाओ, मेरा महबूब आया। C1 C2 बोलियो, ये C1 है, ये C2 है, क्या है, अच्छा ये भी C1 है, ये क्या है C2, ये क्या बंदे C1 C2, ये क्या C1 C2 है, क्या 5 4 3 2, ये क्या 5 4 3 2 के लिखा हुआ है, अच्छा नंबर ऑफ कैपेसिटर दे रखा है। देखिए भैया कह रहा है भैया C1 कितना है, बोल में बस ये C1 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 कितना है, 3 पिकोफैराड, क्या है भैया, और C2 कितना है, कितना है, 2 पिकोफैराड। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ध्यान दीजिए भैया, ये तीनों किसमें भैया, C1 ये किसमें भैया, सीरीज में। तो यहाँ का कैपेसिटेंस क्या होगा, निकाल लीजिए, इन तीनों को सॉल्व कीजिए तो क्या होगा भैया, C1 ये क्या होगा, कर ही लोगे, इसका एक, इसको एक कैपेसिटर समझ गया ना। ये अब डायग्राम में फोटो ले पहले, नहीं भैया ले लिया, ठीक है भैया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तीनों ही किसमें भैया, सीरीज में। C1 C2 और C1 इनकी वैल्यू दे रखी है, सीरीज में निकाल लोगे, ये क्या बन गई, एक ब्रांच। क्या बन गई भैया, ये भैया ये दोनों आपस में किसमें, दोनों को सॉल्व कर दो, क्या बन गई भैया, एक ब्रांच। क्या बन गई भैया, ये तीनों आपस में किसमें, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे करना है, ठीक है, सॉल्व कर लेना भैया, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ओहो REC सब CC है, ये C1 ही है ना, C1 ये बाकी क्या है, C1 बाकी सब C ओए
क्या है पी क्यू, क्या निकालना, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना। अच्छा, सी की वैल्यू क्या रखी है, सी 18 है और सी 1 क्या है? नहीं भैया, ये सर्किट है भैया, बहुत आसान सर्किट। देखने में हो सकता है कि बच्चों को डर लग रहा हो बहुत ज्यादा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बैटरी के सबसे लास्ट में जोड़ते हैं सारे, सॉल्व करना चालू करते हैं बैटरी के सबसे लास्ट में। ये बैटरी लिखी है पी और क्यू क्या करा उसमें, इसमें बोल रहा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, मैं जैसे कराऊंगा वैसे ही करते हैं ना, सॉल्व करना आपको वैसे ही। मैं मिटोता हुआ कराऊंगा, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, केवल मिटोता चलूंगा। ये दोनों किसमें भैया, ठीक है, निकाल लिया इनका रिजल्ट आ गया भैया, ये रहा। मैंने मान लिया C1 डैश आ गया, क्या गया भैया, ये दोनों आपस में क्या भैया, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया, एक रिजल्ट बन गया, एक कैपेसिटर बन गया, इसको मान लिया C डबल डैश, ठीक है। ये और ये दोनों किसमें भैया, सीरीज में है ना भैया, सीरीज में। तो इन दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया भैया आपका C ट्रिपल डैश। ये दोनों आपस में किसमें भैया, पैरेलल में, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, पहले बोलती ना, आगे मिटो दिया तो बोल रही है। अब ध्यान दे, ये दोनों किसमें भैया, पैरेलल में। पैरेलल में इनको जोड़ूंगा तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ सकते हैं ना, पैरेलल में देखना कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल में है ये दोनों, तो पैरेलल में जोड़ना आता है आपको। C1 प्लस C ट्रिपल डैश जोड़ दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो तो एक कैपेसिटर बन गया। अब एक बनाना आपको, ठीक है, एक मिटो देना आपको, ठीक है। अब एक कैपेसिटर बन गया, इसकी वैल्यू क्या है, C 4 बार डैश, क्या भैया। अब ये C 4 बार डैश और ये C किसमें भैया, एक ही गली में है, ठीक है भैया। तो इन दोनों किसमें जोड़ेंगे भैया, किसमें जोड़ेंगे, सीरीज में। सीरीज में जोड़ा तो भैया क्या हुआ, अब इन दोनों में से एक को मिटोना पड़ेगा, है ना। तो मिटो दिया एक को, किसको मिटा दिया, C 5 बार डैश हो गया, बोलो हाँ। अब ये वाला इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तब इनमें से किसी एक को मिटोता हूं, ये मिटो दो, C 6 बार डैश हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। ये सीरीज में दिख रहा है भैया आपको, सीरीज में जोड़ना आता है, 1 बाय में दिस प्लस 1 बाय में दिस, सम आएगा दिस, लिख देना वहां पे दिस। अब एक मिटो दो, ठीक है भैया। अब ये दोनों आपस में भैया, ठीक है भैया। अब दोनों में से एक सेक्रीफाइस देगा, इसको कर देते साले को, नहीं इसको नहीं करना, गलती आएगा फिर, इसको कर दो सेक्रीफाइस, बेचारे मिटो दो। ये क्या है भैया, C 7 बार डैश, 7 बार डैश हो गया, ठीक है भैया। अब ये किसमें है, सीरीज में, 8 बार डैश है, ठीक है भैया। C 8 बार डैश, ठीक है भैया। अब ये देखिए, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल। C 9 बार डैश, ये किसमें भैया, सीरीज में। खत्म हो गया सर्किट, मिटो दो सारे, समझ गया भैया। ऐसे करना है, कुछ है इसमें क्या, मैंने कुछ नया बताया क्या, सीरीज पैरेलल नहीं करना। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी पता आपको, जब इसमें चार्ज दे रखा होगा, चार्ज निकालो, पोटेंशियल निकालो, ये सब निकालो, वो भी आसान ही है। बस वही दो चीजें पता होनी चाहिए, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बस इतना ध्यान रखना। ये भैया सॉल्व कर दिया, फोटो ले ली बेटा इसकी, बेटा फोटो ले ली आपने इसकी, ये वाला है, ठीक है। वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो प्रीवियस, ओहो आ गया, दिल्ली 2000 में आया था भैया, दिल्ली 2000 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। X Y 2 3 5 10, 2 3 5, बच्चे खुश हो गए, अरे ये तो बड़ा आसान है। अभी आपको दुखी कर देते हैं, देखो अब देखो, बर्बाद हो गई आपकी जिंदगी, नहीं कर सकता कोई भी, नहीं सर। अबे इतना तेज है, कर दिए साढ़े, बताइए कितना कैपेसिटेंस होगा इसका, देखिए भैया, नहीं इन पे कोई कैपेसिटर नहीं, जो एक्स्ट्रा वायर लगी है।
ये कनेक्टिंग वायर है। क्या है भैया? और आप, मैं इसमें देखिए नाम दे रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया, जैसे कर रहा हूं वैसे ही करना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है भैया, ए बी सी एंड डी। ठीक है भाई, चलो अब देखिए सबसे बीच वाले को पहले बनाते हैं। किसको बनाते हैं? बीच वाला कौन है भैया? 3। ठीक है भैया, और ये क्या है? इसके दो एंड क्या है भैया? बी और, बोलो हाँ, बना दिए। ठीक है भैया, इसके दोनों एंड बना दिए मैंने। अब देखिए भैया, आप ध्यान दीजिए, 2 का माइक्रोफराड का, मैं इधर से देखूंगा, बीच वाले को बना दिया मैंने। ठीक है, 2 माइक्रोफराड का एक एंड क्या हो रहा है? बी से कनेक्टेड है, बोलो हाँ, है ना? 2 माइक्रोफराड का एक एंड क्या है? बी से कनेक्टेड है। चलो भैया, 2 माइक्रोफराड का दूसरा एंड सी से भी कनेक्टेड है। अब देखो ना, देखो दिख गया? दैट इज कनेक्टिंग वायर। और कनेक्टिंग वायर का काम क्या होता है भैया? 2 एंड को कनेक्ट करना। तो भैया 2 माइक्रोफराड का एक एंड बी से कनेक्टेड था, हमने कनेक्ट कर दिया, और दूसरा एंड सी से कनेक्टेड है, कर दो। अभी मत बोल पैरेलल, खुश मत हो। अब भैया 5 माइक्रोफराड बचा। क्या बचा? 5 माइक्रोफराड का भी एक एंड किससे कनेक्टेड है? सी से। कर दो सी से 5 माइक्रोफराड, और 5 माइक्रोफराड का एक एंड ये वायर से देखो किससे कनेक्टेड है भैया? इस वाले एंड से। किससे कनेक्टेड है भैया? ये तीनों किसमें हो गया? आगे पैरेलल दिख रहा था, पैरेलल आपको कुछ दिख रहा था, लेकिन राह कितनी आसान हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब एक 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 कैपेसिटर इधर लगा है, वो लगा दीजिए इसको। ठीक है भैया, ये रहा आपका एक्स और ये रहा आपका वाई, 10 माइक्रोफराड। अब आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तीनों क्या है भैया? 2 3 5, 5 क्या हो गया भैया? 10 और 10, 1 बाय 10, 1 बाय 2 बाय 10, 5 हो गया आंसर। 5 माइक्रोफराड क्या है? सी इफेक्टिव क्या गया? 5 माइक्रोफराड। बेटा सॉल्यूशन से बोलो। हाँ, डी वाले से। अबे तो डी पॉइंट तो लिखा ही नहीं मैंने इसमें डायग्राम में, सुअर, ये भी तो देख ले बाबू, लिखा है यहाँ पे। मैं जैसे कर रहा हूँ उस हिसाब से करना ना। डी वाला पॉइंट तो है ही नहीं। डी वाला पॉइंट तो डी और बी कॉमन हो गया, यहाँ पे ए और सी कॉमन हो गया, तो दोनों में से तो एक ही पॉइंट लिखूंगा ना मैं, सारे लिख दूं? डर रहा है आज, डर रहा है तो, खौफ देखा मैंने तेरी आंखों में बेटा। तू देखिए भैया, ओए भाई प्लीज प्लीज देखिए, ये वाला हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ रहा भैया, ए बोल बे चाहिए C1, ये कैपेसिटर क्या है भैया? C1 है। अगला वाला क्या? C2 है। अगला लास्ट वाला क्या? C3 है। ठीक है भैया, किससे कनेक्टेड है? ऐसे है, बीच में यहाँ पे कैपेसिटर लग गया, क्या है? C4 है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा, ये क्या है? C2। सबकी वैल्यू दे रखिए भैया क्वेश्चन में। ओए देखिए, हाँ, आ गया खतरनाक क्वेश्चन। ठीक भैया, ABC क्या है भैया? ABC। अब ये तो वो तो वैसा आए तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको, चुप हो जा। सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। आप सीधा बता देना, आपको पता है भैया, मैंने बता रखा है सीधा, कौन टाइम पे इतना वेस्ट करे, जानता है भैया पैरेलल है ये जो। ठीक है भैया, लेकिन अब देखिए इसमें क्या होगा। अब कुछ नहीं करना इसमें। देखिए सबसे पहले बीच वाले को इस बार क्या करना, बी, ये क्या है भैया? सी, ये क्या है? डी, ये क्या है? ई, ये क्या है? एफ। ठीक है भैया, ये लिख दिया मैंने। अभी सबसे पहले बीच वाला कौन है? ये रहा डी ई। इस बार इसको वर्टिकल में लिखना है। किसमें लिखना है भैया? वर्टिकल में। कौन है भैया? C3। ठीक है भैया, जो सी वाला एंड है उसको इधर लिखो, बोलो हाँ, ये सी पॉइंट हो गया। और जो एफ वाला एंड है वो इसको इधर लिखना है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? लिख दोगे? चलो अभी देखिए, सी का एक एंड डी से कनेक्टेड है बाय C1। कैपेसिटर देखो तो एक इसका एंड, एक एंड किससे कनेक्टेड है?
डी से दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है? तो डी से ये यहाँ पे C1 आगे, बोलो हाँ आगे C1। चलो अब देखिए इस वाले का C4 का एक एंड C से कनेक्टेड है, दूसरा एंड क्या है? C क्या रहा? क्या है भैया? C4। ठीक है, अब देखिए भैया, अब इस वाले C2 का एक एंड क्या है भैया? E से कनेक्टेड है, F से कनेक्टेड है, दूसरा क्या है भैया? D से कनेक्टेड है। तो ये रहा ED, ये C2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? लिखता है हाँ ठीक है, ये सही है। चलो भैया, और इस वाले का एक एंड क्या है? F से कनेक्टेड E से, तो ये रहा। ओहो क्या बन गया ये, याद आया कुछ? व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बन गया भैया? इधर डाल दो, ये ए है A और इससे परली साइड में क्या है? B। ठीक है भैया, अब आपको पता है इफ C1 अपॉन में C4 इक्वल्स टू में C2 अपॉन में C5 देन दिस ब्रांच क्या होगी भैया? कैंसिल। और आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा? समझ गया भैया? इसको कैंसिल कर देना, देन C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 0। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? फोटो खींच ले। अब सॉल्व कर ही लोगे। ये ऊपर वाली ब्रांच क्या भैया? सीरीज। नीचे वाली ब्रांच क्या भैया? इसका रिजल्ट क्या होगा? पैरेलल। ठीक है, ठीक है, ये ट्रिक्स है बेटा, ऐसे नहीं कर पाते। अब आगे बढ़ रहे भैया, उसकी पूछ ये लग रहा है इनफाइनाइट सर्किट। देखिए बेटो, इसका आधा पार्ट ये ऊपर, अच्छा नहीं हो रही। देखिए भैया, ये इनफिनाइट सर्किट है। वन माइक्रोफैराड, बोलना साले, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड सो ऑन। 1 माइक्रोफैराड, फिर कितना है ये? 1 2, अभी एक और जाएगा। क्या है? अब इनको बहुत आसान लग रहा होगा। इधर क्या? 1 माइक्रोफैराड, उसके बाद ऐसा ही है इनफाइनाइट पे चल रहा है। ठीक है भैया, इनफाइनाइट तक ये सर्किट इनफाइनाइट तक चल जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है भैया कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। ठीक है भैया, इस सर्किट का कुल कैपेसिटेंस निकालिए। ठीक है भैया, इस सर्किट का कुल कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। ठीक है भैया, बाप को बुला। ठीक है भैया, इस चुप चुप रह, मैं काफी हूं तो अपने बाप को बुला। तू काफी होगा क्योंकि इस क्लास में भी 4-5 तेरे बैठे हुए हैं। अब तू समझता दोस्त ना, सच्चाई तो कुछ और है। ओए देखिए भैया, भाईजान ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और यही ऐसे ही सर्किट आएगा रेजिस्टेंस में भी बिल्कुल सेम। ठीक है भैया, तो बिल्कुल ट्रिक वही है, वही मेथड है भैया। देखिए ये सर्किट इनफिनाइट है, कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है भैया, तो इसका आंसर कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है भैया, तो इसीलिए ध्यान रखना भैया कि हमने क्या करना है भैया कि इससे पहले वाले सारे जितने भी कैपेसिटर है, सारे कैपेसिटर का इन्फ्लुएंस क्या मान लेना भैया? सी। मतलब यहां से जितने भी कैपेसिटर थे सबका इन्फ्लुएंस क्या भैया? सी है। क्या है? सी है। ठीक है, इन्फिनिटी कैपेसिटर का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो क्या है? सी है। और ये एज्यूम किया, लेट किया, क्या किया भैया? लेट किया हमने इसको। ठीक है भैया, एज्यूम किया। तो भैया देखिए ये सी, अच्छा ये क्या है बेटा? 2 माइक्रोफैराड, और ये क्या है? ये दोनों किसमें भैया? निकालो इसको, 1 बाय में
इन दोनों का रिजल्ट निकाल रहा हूँ, इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा उसे मैं लिखूंगा सी डैश, क्या लिखूंगा सी डैश, ठीक है भैया। तो 1 बाय में सी डैश की वैल्यू क्या होगी भैया, 1 बाय में 2 प्लस 1 बाय में सी, और ये क्या हो जाएगा भैया सी प्लस 2 अपॉन में 2c, तो सी डैश की वैल्यू क्या होगी 2c प्लस सी प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की वैल्यू क्या ये आ गई है ना। अब उसके साथ अगर इनका रिजल्ट एक बन गया है, अब एक बन गया तो उसके साथ ये क्या है भाई, ये अगर एक बन चुका है तो उसके साथ ये क्या है पैरेलल में, और पैरेलल में है तो हेयर सी डैश इज पैरेलल विद 1 माइक्रो फैराड। अब जब 1 माइक्रो फैराड के साथ पैरेलल में तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा भैया, टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगा भैया 1 माइक्रो फैराड प्लस 2c प्लस c प्लस 2, बोलो हाँ, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है भैया। तो अब देखिए सी टी इक्वल्स में क्या होगा, ये क्या होगा c प्लस 2 प्लस 2c अपॉन में क्या होगा भैया c प्लस 2, तो सी टी इक्वल्स में क्या होगा भैया 2c प्लस 2 3c प्लस c प्लस 2, कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ भैया। एक चीज देखो भैया, हमने इनफाइनाइट का इफेक्ट क्या लिया c, तो उसमें अगर एक दो जोड़ दूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो इन्फिनिटी है, वो है कुआं, अब कुएं में डाल दिया एक बूंद पानी, इससे पहले ट्रिलियंस ऑफ कैपेसिटर जोड़े हैं मैंने, तो उसमें अगर एक जोड़ दूंगा हटा दूंगा घटा दूंगा कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, तो मैंने टोटल कैपेसिटेंस को भी क्या ले लिया एयर, टोटल कैपेसिटेंस इज नियरली इक्वल्स टू क्या है भैया सी ही है, क्योंकि भैया इनफिनाइट सर्किट का रेजिस्टेंस इफेक्ट अगर सी आ रहा है तो एक दो जोड़ने से क्या फर्क पड़ने वाला उसी में, तो भैया सी टी की वैल्यू भी क्या ले ली सी, तो क्या हुआ 3c अपॉन में 2 और c प्लस 2, ठीक है भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये आएगा भैया आपका, ये हो जाएगा भैया सी स्क्वायर प्लस 2c बराबर में 3c प्लस 2, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भैया। और इसको लिखिए सी स्क्वायर, ये इधर क्या होगा माइनस सी, और ये क्या होगा भैया माइनस 2 बराबर में क्या होगा भैया 0, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भैया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सॉल्व नहीं होगी आपकी, फैक्टोरियल मेथड से सॉल्व नहीं होने वाली है, ठीक है भैया, क्योंकि ये इनफिनाइट टर्म के लिए, ठीक है भैया। तो आपको पता डिस्क्रिमिनेंट मेथड एक याद है, ठीक है, b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये वाला फॉर्मूला याद है भैया। इसमें दो कैपेसिटर आएंगे, एक कैपेसिटर क्या आएगा भैया c की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी क्या होगी भैया नेगेटिव, नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव वाला कैपेसिटर, क्योंकि कभी किसी का कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है भैया। ये हो गया, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन कितनी आसानी समझा दिया मैंने आपको, ये आपकी क्वालिटी नहीं है मेरी क्वालिटी है। क्या करिए नहीं, जहां जंक्शन बन रहा है तो कैसे सीरीज में जाएगा इसके साथ, अबे यहाँ पे जंक्शन बन रहा है ना, तो ये इसके अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, नहीं हमेशा दूर से जोड़ते हैं, बोल भाई उसके कहने का मतलब इसका बाप गलत हो सकता है, लेकिन बेटा दो इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी कोई बोल सकता है, ठीक है। अब मैं आपकी नाक कटवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है भैया। ओए अगला सीबीएसई दिल्ली 2015 में ही आया था, अभी आप पैदा हो चुके थे, ठीक है, आज से 7 साल पहले की घटना है। C1 C2 C3 ये अर्थिंग का साइन होता है, क्या होता है भैया, और जो अर्थिंग का साइन होता है वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है भैया, अर्थ का कोई पोटेंशियल, तो जो पॉइंट उससे कनेक्टेड होगा उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। C1 की वैल्यू क्या है 20 माइक्रोफैराड, बोलो हाँ। C2 की वैल्यू है 30 माइक्रोफैराड और C3 की वैल्यू है 15 माइक्रोफैराड। जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं ना, वो क्वेश्चन नीट में बिल्कुल सेम ऐसे ही आते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन कभी नीट में नहीं पूछाएगा, लेकिन अगर एडवांस में देखोगे ना तो फिर दिमाग चक्कर आ जाएगा, ठीक है। एडवांस में बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब नीट के क्वेश्चन है, समझ लो जितने करा रहा हूं, ठीक है। नीट में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते,
क्योंकि वो बच्चे कभी फिजिक्स पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं बायोलॉजी हमेशा, और इसीलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होता क्योंकि फिजिक्स नहीं पढ़ते। नीट के बच्चों को डुबोने वाली सबसे बड़ा सब्जेक्ट पता है कौन है? फिजिक्स। अगर किसी बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होता तो उसका 80% जिम्मेदार अकेला फिजिक्स होता है, क्योंकि वो फिजिक्स से डरने लगता है, क्योंकि वो नीट बायो में रटता है। ऐसा हाथ माउंट वाले बच्चे तो ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे रटते हैं, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चन में रटते हैं 2 + 3 + x, ठीक है। तो ठीक है भैया, अभी ध्यान दो, कह रहा भैया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C2 प्लेट्स ऑफ C2। अच्छा, इसके अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना भैया? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल निकालना है। एक ही बात है, पोटेंशियल निकालो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भैया, पहले एक काम करते हैं भैया। अच्छा, बैटरी जो कनेक्टेड है यहाँ पर 90 वोल्ट है, क्या भैया? 90 वोल्ट है, तो दोनों एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा भैया? 90 वोल्ट का। ये वाला एंड किस पे है? 0 वोल्ट पर, और ये वाला किस पे है भैया? 90 वोल्ट पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड पर कितना होगा? 90 वोल्ट का। क्या होगा? समझ बात नहीं? तो ये ए एंड पर पोटेंशियल क्या है भैया? इतना, और बी एंड पर मान लीजिए पोटेंशियल क्या है भैया? 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भैया? दोनों एंड पर बैटरी का पोटेंशियल जो 90 - 0 बराबर में 90 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा आपने। यहाँ पे 2 वोल्ट होता और यहाँ पे 90 होता, तो क्या होता? 88 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता। समझ गए? तो अब देखिए भैया, अभी क्या हुआ? सबसे पहले कैपेसिटेंस, कुल कैपेसिटेंस निकालिए। क्या निकालिए भैया? ये तीनों ही किसमें भैया? सीरीज में। कुल कैपेसिटेंस क्या होता है भैया? तो 1 में C इफेक्टिव सीरीज इक्वल्स टू में 1 में 20, 1 में 30, 1 में 15। क्या है? 15 ही है ना। चलो भैया, एलसीएम क्या आएगा भैया आपका? ये आएगा 15, 30। एलसीएम लेना अच्छा लगता है। 60 आ गया, 3, 2 और ये क्या हो गया भैया? 4। ये क्या हो गया भैया? 9, 9, हाँ 9 में 60। ये क्या हो भैया? ये क्या? 3 और ये क्या? 20 बार। तो 20 बटे में 3 क्या गया? हाँ 20 में 3 कुल कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है भैया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना भैया? 90 वोल्ट का है। तो भैया अपन को पता लग गया कुल कैपेसिटर क्या है? इतना है। और कुल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इतना है। हमें पता भैया कुल चार्ज निकाल लूंगा, तो वही चार्ज का इस पे बोलो हाँ, वही चार्ज इस पे बोलो हाँ, वही चार्ज बोलो इस पे हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल निकाल लीजिए। आ गया? देखिए भैया, तो चलो चार्ज निकाल दो। चार्ज क्या होगा? कुल चार्ज, टोटल चार्ज निकालो भैया। तो कुल इफेक्टिव कैपेसिटेंस इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या गया? चार्ज आ गया। वही चार्ज इस पे, वही चार्ज इस पे, वही चार्ज इस पे, तीनों पे चार्ज सेम रहेगा। जब चार्ज आपको पता है इस पे, चार्ज की वैल्यू क्या है भैया? C इफेक्टिव इनटू में डेल्टा V। अब कैपेसिटेंस कितना है भैया? 30। तो आप V निकालोगे, क्या आएगा भैया? V क्या आएगा भैया? चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना भैया? C इफेक्टिव डेल्टा V डिवाइड बाय 30 माइक्रोफैराड। सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया। ये क्या होगा? इसके अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में निकाल लोगे, इसके अक्रॉस में निकाल लोगे। कर लोगे भैया? देखिए डरावना डायग्राम है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी चीज से कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत रेयर चांस होंगे आपके कंफ्यूज होने के, वरना डायग्राम में बना के देते ना तो आप कभी नहीं सॉल्व कर पाते। आपको आता रहता, आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। ठीक है भैया। और कल की क्लास, संडे क्लास में सुबह 8 बजे ऑनलाइन, ऑफलाइन